हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 7 पार्ट्स पढ़ने के बाद फाइनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सबसे लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे पहुंच गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी शुरू करने के पहले टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केवल एक डाउट हम तक पहुंचा है, जिसको हम बनाएंगे आगे चल के। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे। देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम शुरू करने जा रहे हैं और आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पूरी तरह से समझ में आ पाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उन सारे फॉर्मूला को बताए थे हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में, यानी ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th का जो चौथा पार्ट था, चौथा वीडियो था, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सेक्शन में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले बता दिए थे। आपको लिखने के लिए बोले थे। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो उस वीडियो को देख के पहले उन फॉर्मूले को नोट करें। उन सभी फॉर्मूलों को एक बार हम रिपीट करते हैं ओरली, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वह था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। 6 फॉर्मूले हुए। उसके अलावा 7वां फॉर्मूला था हमारा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यह तो हमने ओरली बता दी। यही 8 फॉर्मूले टोटल आपको क्लास 10th में यूज करने हैं। लेकिन इसको समझने के लिए कि फॉर्मूले आए कहां से, यूज कैसे किए जाएंगे, इसके लिए आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 वीडियो देखना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी हम बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे, एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो एक वैसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी वैसा इक्वेशन जिसमें साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट इसमें से कोई आता हो और कोई अननोन एंगल आता हो और अननोन एंगल के किसी भी वैल्यू के लिए यह इक्वेशन ट्रू हो, सही हो, तो हम उस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे यहां एक इक्वेशन है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए। आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पाएंगे कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए जो एलएचएस का वैल्यू आ रहा है वही आरएचएस का वैल्यू आ रहा है। आप रख के देख सकते हैं कॉपी में, आपके पास वैल्यू है कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 30, 45, 60, 90, इन सबका वैल्यू क्या आपके पास है। तो थीटा का कोई भी एक या दो वैल्यू, एक बार 30 एलएचएस में जहां जहां थीटा है 30 रख के देखिए कि एलएचएस का वैल्यू कितना है। फिर आरएचएस में जहां जहां थीटा है वहां 30 रख के देखिए आरएचएस का वैल्यू कितना है। तो आप पाएंगे कि दोनों सेम आया, मतलब 30 डिग्री के लिए जो एलएचएस का वैल्यू है वही आरएचएस का वैल्यू है। उसी तरह 45 डिग्री भी एलएचएस और आरएचएस में अलग अलग रख के देखेंगे तो पाएंगे कि सेम है। मतलब कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह एक आइडेंटिटी है। जबकि यही आप आगे बढ़े और इस इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 में, इसमें आप अगर थीटा के जगह 45 डिग्री रखें तो हम पाएंगे कि एलएचएस का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। यानी साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू 0 आ गया। यानी 45 डिग्री के लिए तो यह सही है, लेकिन बाकी कोई भी आप थीटा का वैल्यू जैसे 30 डिग्री रखेंगे तो एलएचएस का वैल्यू 0 नहीं आएगा, 60 डिग्री रखेंगे तो एलएचएस का वैल्यू 0 नहीं आएगा। यानी कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं होगा, केवल
45 डिग्री के लिए सेम होगा। तो एक एंगल के लिए एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं होना चाहिए। वैसा इक्वेशन जो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सही हो, ट्रू हो, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहलाएगा, नहीं तो यह केवल इक्वेशन कहलाएगा, आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। जैसे यह एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, जबकि यह एक आइडेंटिटी है। अब क्या है कि हमें करना क्या रहेगा, क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा कि यह एक आइडेंटिटी है और इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के क्या तरीके हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यह दिया है प्रूफ दैट, और एक दो क्वेश्चन, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में, बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ दैट हेडिंग रहेगा और उस प्रूफ दैट हेडिंग के अंडर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे और उसे प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका में या तो आप एलएचएस या फिर आरएचएस, सपोज करें कि एलएचएस, हम एलएचएस ले लिए और एलएचएस में से जो टोटल 8 फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में पढ़ा था, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते करते हम प्रूफ कर दें कि जो एलएचएस है वही हमारा आरएचएस है। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। दूसरा एक तरीका है कि एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हम सिंप्लीफाई करें। एलएचएस का जो वैल्यू आया वो इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, आरएचएस का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन सेकंड ले लिए, और देखें हम कि एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम है, मतलब कि दोनों यह आइडेंटिटी हैं। इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे 100% समझ में आएंगे कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत लग रही है तो उसको लिख सकते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जिसमें प्रूफ दैट में पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ क्लू भी देते हैं। देखिए, सबसे बेहतर तरीका तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे कमांड करने का प्रैक्टिस ही है। आपको फिर से एक बार बताएं कि यह जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, इनको समझने के बाद आप पहले अपने बुक के एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जब एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, जो डाउट होगा हमसे पूछ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। जैसे पहला यह क्वेश्चन है तो आप यहां पे लिखेंगे सीधे क्या, एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी तब होगी जब जो भी दिया है एलएचएस उन सबको साइन और कॉस में बदल दिया जाए। कॉसेक है तो कॉसेक की जगह 1 बाई साइन लिख सकते हैं, सेक है तो उसके जगह 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, टेन की जगह पे साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और कॉट के जगह पे कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में। तो अब इक्वल टू क्या किए कि कॉसेक के जगह पे लिख दिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट के जगह पे लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा एलसीएम, है ना। तो अब ऊपर में तो इसका होल स्क्वायर है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इस 1 माइनस कॉस थीटा के भी ऊपर है और साइन थीटा के भी ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब क्या करेंगे कि 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं सेंस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कितना, 1। अब क्वेश्चन आया हमारे सामने कि क्यों साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिखे, क्योंकि हम देख सकते हैं क्लियरली
कि जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर और नीचे क्या है, केवल कॉस, साइन नहीं है। इसीलिए साइन में आने के बाद साइन को हमने किस में बदल दिया, कॉस में। हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो उसके जगह पे लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसके जगह पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे। अब 1 है तो 1 स्क्वायर भी इसको समझ सकते हैं, 1 या 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है। ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस पे फॉर्मूला लगाएं तो ऊपर वही रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक बार प्लस में यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस में यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां फॉर्मूला नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर है मतलब 2 बार है और नीचे एक बार है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक बार कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी बचा एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी बचा एक बार यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि एलएचएस इक्वल हो गया। एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया। देखिए एलएचएस हमने लिया और एलएचएस पे ऑपरेशन करते करते उसको कहां हमने पहुंचा दिया, तो एलएचएस को ऑपरेशन करते करते हमने दिखा दिया कि जो एलएचएस है उसी का वैल्यू है आरएचएस। एक चीज ध्यान रखना है कि इस एलएचएस को आरएचएस तक पहुंचाने के लिए आप अगर चाहें, आपके लिए आसान हो तो आरएचएस को ही लेके एलएचएस तक आप पहुंच सकते थे। बात करते हैं उस पर भी कैसे। जैसे एक और मेथड, इसी क्वेश्चन के लिए एक और मेथड हम देखेंगे जहां पे आरएचएस लेंगे। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आरएचएस लेंगे और आरएचएस को एलएचएस में लाएंगे। ध्यान देंगे, इसको नोट कर सकते हैं। आरएचएस को एलएचएस में लाने के लिए जैसे इसका आरएचएस, इसी क्वेश्चन का एक और तरीका है सॉल्यूशन का कि आरएचएस ले लिए। आरएचएस में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। किसका, डिनोमिनेटर का। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी। देखिए कोई इसमें चेंजिंग है, जो वैल्यू यह है ऊपर और नीचे दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू पहले वाला ही रह गया। अब ऊपर 1 माइनस कॉस में 1 माइनस कॉस से इंटू करना है यानी यह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे बैठ गया, जहां a की जगह पे है 1 और b की जगह पे है कॉस थीटा। तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे यहां पे क्या होगा। ऊपर तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब आगे साइन थीटा पे भी स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा पे भी स्क्वायर है, तो इसको एक बॉक्स में बंद करके 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब साइन बाई में है किसके, 1 के भी और कॉस थीटा के भी। तो हम क्या करेंगे कि एक बार 1 के बाई में साइन थीटा को करेंगे और माइनस का साइन देके कॉस थीटा के बाई में करेंगे। कॉस थीटा के बाई में किसको करेंगे, साइन थीटा को, और इसका होल क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब 1 बाई साइन थीटा हम फॉर्मूला जानते हैं। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही तो हमको लाना था, जो किसके इक्वल है, एलएचएस के। तो यह प्रूफ हो गया। देखिए अब आरएचएस को प्रूफ करते करते आप एलएचएस ला दें या फिर एलएचएस को प्रूफ करते करते आरएचएस ला दें, दोनों सेम है, दोनों मेथड सही है। इस तरह से इसको प्रूफ करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो 8 फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में पढ़े हैं, उन्हीं 8 फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। उन 8 फॉर्मूले के अलावा एक्स्ट्रा में बाहर से दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करना जो आप नहीं जानते हैं, जो एक आइडेंटिटी नहीं है, वह अलाउड नहीं है।
अब कुछ भी गलत, आप जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह गलत है। जो फॉर्मूले सही हैं, जिनको प्रूफ किए जा चुके हैं, उन्हें ही लिखते हुए आप आरएचएस को सिंप्लीफाई करते करते दिखा दीजिए कि जो आरएचएस है वही एलएचएस है, या फिर एलएचएस को सिंप्लीफाई करते करते दिखा दीजिए कि जो एलएचएस में लिखा है उसी का वैल्यू आरएचएस वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले बुक के एग्जाम्पल्स बनाने जरूरी है। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के कुछ गाइडलाइन लिए, आप एग्जाम्पल बनाएंगे। जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा हमसे पूछेंगे। जब 5-7 क्वेश्चन इसके 1-2 वीडियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल, चूंकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जब हम 2 वीडियो और आगे इस पे बनाएंगे जिसमें 5-7 क्वेश्चन बना देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के, तो यह 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपके पास जो भी बुक्स हैं उस बुक के एग्जाम्पल बनाने शुरू करें। उसमें जहां जो प्रॉब्लम हो रहा है कि यह स्टेप कैसे लिख दिया गया, उसको हम तक पहुंचाएं, हम वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे।